हम लोग अभी कथा करने के लिए औरंगाबाद गए, महाराष्ट्र में। वहां पे हम लोगों ने शादियों के कार्ड देखे, जो विवाह होता है वो कार्ड देखे, तो उस पे महाराणा प्रताप और शिवाजी की फोटो लगा करके वो लोग फिर भेजते हैं कार्ड, निमंत्रण देने भेजते हैं। इतने संस्कार। बात किसी एक धर्म की नहीं है। हम लोग मुसलमान मानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, हम लोग मुसलमान मानते हैं रस खान को, हम लोग मुसलमान मानते हैं रहीम को, हम लोग मुसलमान मानते हैं हाकिम खान को, हम लोग मुसलमान मानते हैं अशफाकुल्ला खान को, लेकिन हम उस व्यक्ति को मुसलमान नहीं मानते जिसको वंदे मातरम से परहेज। समय इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश को आवश्यकता पड़ी, न जाने कितने ऐसे मुसलमान लोग हैं इस देश के अंदर जो इस भूमि के लिए, इस भूमि भारत माता के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन गिने चुने कुछ तुच्छ लोगों की वजह से पूरे के पूरे समाज को गंदा होना पड़ता है। अभी हम कथा करने के लिए मेघालय शिलोंग के अंदर गए थे। जैसे यहाँ भारत माता की आरती की गई, ठीक वैसे वहां भारत माता की आरती हो रही थी। तो एक ईसाई धर्म के माँ बाप थे, उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी। ईसाई धर्म के उनके एक ही बेटा था, उसका नाम था कैप्टन नोंगरूम। वो कारगिल का जब युद्ध हुआ तब घर से निकला था और फौज में भर्ती हो गया, लेकिन एक माँ का सिर्फ एक ही बेटा कारगिल युद्ध के लिए घर से निकला, लेकिन लौट करके घर पे नहीं आया वापस। हमारी कथा थी तो भारत माता की वो दोनों लोग जब आरती उतार रहे थे तो दोनों की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। और जब कथा समाप्त हुई तो हमारे पास आकर के बोले कि आज जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा है कि मेरा बेटा सही भारत माँ के चरणों में काम आ गया। अब हमें लगता है कि हम अलग नहीं हैं, हमें लगता है कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो हमारे बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग, राम और कृष्ण की भूमि का ये देश जहां पे दूध और दही की नदियां प्रवाहित होती थी, आज वहां गाय के खून की नदियां प्रवाहित होती है। कथा बहुत सुनते हो, भागवत सुनते हो, लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर के आते हो, उनको भोग लगाते हो। किसी भी धर्म या किसी भी शास्त्र या किसी भी वेद के अंदर कहीं नहीं लिखा जहां भगवान ने ये कहा हो कि मेरे बड़े बड़े मंदिर में आओ और मेरे को बड़े बड़े छत्र चढ़ाओ, सोने के छत्र से मैं प्रसन्न होता हूं, कहीं नहीं लिखा। जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर के गायों की सेवा करते करते गोपाल हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण की गाय को आज हम लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया। कौन बचाएगा? इस देश की संस्कृति की नींव ही जब गाय है। हम लोग सुनते हैं कि गाय काटी जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सुनते जरूर है लेकिन कुछ करते नहीं। एक समय था इस देश के अंदर जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब इस देश में जब अंग्रेजों ने इस भारत को आजाद किया तो भारत को आजाद करते वक्त अंग्रेजों ने 950 कत्ल खानों का लाइसेंस भारत के लोगों को दिया था। भारत को आजाद करते वक्त जिन अंग्रेजों की गाय मां नहीं लगती थी, उन अंग्रेजों ने 950 कत्ल खानों का लाइसेंस भारत के लोगों को दिया। लेकिन वर्तमान में स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र सरकार ने लगभग 48,000 कत्ल खानों के लाइसेंस भारत के लोगों को दे रखे हैं। जहां गायें काटी जाती है, 48,000 कत्ल खाने तो वो हैं जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अवैध रूप से न जाने कितने चल रहे हैं। कौन रोकेगा इनको? हमारी माताएं बहनें बाजार जाती हैं, बाजार से सब्जी खरीद करके लाती हैं और उस सब्जी को काटती हैं, काट करके छिलके थैली में बांध करके और वो सड़क पे फेंक देती है। साइंस ये कहती है कि प्लास्टिक का कोई दूसरा रूपांतरण नहीं होता। हमारे यहाँ जब गायें 4-5 किलो दूध देती है तब तक हम लोग उसको हरे चारे की व्यवस्था करके देते हैं, लेकिन जब गाय 2-2.5 किलो दूध देना प्रारंभ कर देती है तो उसको सूखा चारा डालना शुरू कर देते हैं, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसकी खूंटी से रस्सी खोली और घर से बाहर निकाल देते हैं। वही भूख से बिलखती हुई गायें जिसको सड़क पे छोड़ दिया जाता है,
भूख से बिलखती हुई गायें भूखे के मारे गलियों गलियों में वो घूमती है, और जब उस थैली के अंदर हरे हरे छिलके देखती है तो वो छिलकों सहित उस थैली को अपने साथ में निगल जाती है। साइंस ये कहता, विज्ञान ये कहता है कि प्लास्टिक को किसी और रूप में नहीं डाला जा सकता, प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहता है। अब वो प्लास्टिक जाकर के हमारी माँ के आंतड़ियों में चिपक जाता है, जिससे पाचन शक्ति प्रभावित होती है, और जितना गाय खाती है वो पचा नहीं पाती है, फिर उसका पेट फूल जाता है, और वो पेट फूल जाता है तब वो सड़क पे ही दम तोड़ देती है। ऐसा इस देश में हो रहा है। या फिर जो गायें घर से हम लोग जिस गाय को बाहर निकाल देते हैं, उस गाय को उठा करके ट्रक वाले ले जाते हैं और उन गायों को कत्ल खानों तक पहुंचाया जाता है। बहुत कथाओं में आपने सुना होगा कि गाय के साथ वहां क्या होता है। जैसे आंध्र प्रदेश का एक कत्ल खाना है जिसका नाम है अल कबीर गऊ कत्ल खाना, जहां पे एक दिन में हजारों से लेकर के लाखों तक गायों का कत्ल किया जाता है। पहले गायों के चारों पैरों को बांध करके क्रेन के सहारे उल्टा लटका दिया जाता है, फिर उसके ऊपर गर्म उबलता हुआ पानी डाला जाता है। जो गाय गर्भवती होती है उसके पेट में हवा भर के उसके बछड़े को जिंदा या मुर्दा बाहर निकाला जाता है। उसके बछड़े को निकाल करके फिर तेज धारीदार हथियार से चाकू से ऊपर ऊपर के मांस को नोच लिया जाता है, और वो मांस विदेशों में सप्लाई किया जाता है। वहां से वफ लेदर बन के आता है, जिसके जूते और परस हमारे देश के युवा बड़े शौक से पहनते हैं या खरीदते हैं। फिर उस लटकी हुई गाय के गले में एक छेद कर दिया जाता है, पक टपक टपक नीचे का बर्तन में गिरता रहता है, और गाय रोती रहती है, बिलखती रहती है, और सोचती है कि 121 करोड़ बेटों के होने के बावजूद मेरी ये दशा है। अगर किसी पड़ोसी का बेटा रोता हो ना, बच्चा रोता हो, तो कोई भी माँ अपने पड़ोसी के बच्चे को दूध नहीं पिलाती, कभी नहीं पिलाती। लेकिन गाय को जब दूध दोहने का समय आता है तो बछड़ा छोड़ा जाता है। जैसे ही बछड़ा जाकर के गाय के थन को चूमता है तो ममतावश गाय अपना दूध थनों में प्रवाहित करती है, और बछड़े के गले में एक बूंद भी दूध नहीं पहुंचता उससे पहले बछड़े की रस्सी को खींच लिया जाता है। फिर एक नीचे बर्तन रख करके फिर दूध दूहा जाता है। फिर दूध कम आने लगता है तो फिर बछड़े को छोड़ा जाता है। फिर वापस यही प्रक्रिया, फिर बर्तन भर लिए हम लोगों ने। सदियों से अपने जाए को भूखा रख करके हम सब लोगों का लालन पालन करती आ रही उस गौ माता को हम लोग घर से बाहर निकाल देते। कैसे कह सकते हो कि आप श्रीनाथ जी के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं? जब तक इस भारत की भूमि पे गाय के रक्त की एक एक बूंद गिरेगी ना, तब तक आप लोग बहुत ज्यादा ऋणी हो, पाप के भागीदार हो, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। कैसे बचाओगे इस गाय को, उस ठाकुर की, उस नंद के गोपाल की? हम लोग रोज गीत गाते हैं, उसको भोग लगाते हैं, उसको 56 तरह का भोग लगाया जाता है। लोग घरों में ला करके रख दिए, भाई लड्डू गोपाल जी जो घर में बनता है उनको खिलाया जाता है। भगवान खाएं या नहीं खाएं, लेकिन उस गाय को भूखा रख देते हैं हम लोग। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या आप सोच रहे हैं कि वो ठाकुर आपसे प्रसन्न होगा? बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि जिस देश के अंदर जिस बचपन दूध और दही से पला बड़ा करता था, आज उसी देश के अंदर गाय के रक्त से गाय का खून बहता है। जैसे रक्त तलाई यहाँ पे जब वीर वो लड़े और यहाँ रक्त तलाई बन गई, ठीक उसी तरह न जाने गाय के रक्त से कितनी रक्त तलाइयाँ बनी हुई है, हम लोग गौर नहीं कर पाते। इस रक्त तलाई को देखने के लिए तो पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन उस रक्त तलाई का दर्द समझने के लिए हमारे अंदर हमारे भाव ही खत्म हो चुके हैं। किसी भी व्यक्ति के पास अगर पैसा हो तो वो एक मंदिर का निर्माण करवा सकता है। थोड़ा और पैसा आया 2 मंदिर का करवा दिया, थोड़ा और पैसा आया 5 का करवा दिया।
लेकिन कोई भी व्यक्ति 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता। यदि एक गाय को घर में बांध लिया तो 33 करोड़ देवी देवताओं का चलता फिरता मंदिर आपके घर के अंदर आ जाएगा। जो मांगोगे वो मिलेगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। घर से रोग भाग जाएंगे। ऐसी हमारी गाय मां को कत्ल कर दिया जाता है। इस सब को बचाने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है और हमारी भी बनती है। अभी एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला कि इस नंबर पे मिस कॉल कीजिए। ये मिस कॉल का नंबर है, ये गाय के कत्ल खाने को बंद कराने के लिए बहुत से लोगों के पास में आया होगा। लोगों ने उस पर धड़ाधड़ मिस कॉल करनी चालू कर दी, लेकिन वो षड्यंत्र था। यूपी की सरकार ने 18 नए कत्ल खाने खोले और उन कत्ल खानों को खोलने के लिए समर्थन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि ये मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से गाय को बचाने के लिए इस तरह से लिख करके और हमारे पास भेज दिया। हमारे लोगों ने मिस कॉलें करनी स्टार्ट कर दी। ऐसा हो रहा है इस देश में। ये जो भारत माँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए भारत माँ को। भारत माँ के हाथ में तिरंगा है जो हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है। कृपया जोरदार तालियों से अभिवादन, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे भारत माँ के हाथ में तिरंगा है। उस तिरंगे में 3 रंग है। जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया गया कि जो केसरिया रंग है सबसे ऊपर, वो त्याग का प्रतीक है। ऐसा ही पढ़ाया गया ना। जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, ऐसा पढ़ाया गया हमें। और जो हरा रंग है वो खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन बंधुओं, जिन लोगों ने इस भगवे रंग को, इस केसरिये रंग को अपने जीवन में ला दिया, उनके जीवन में शांति भी आई है और खुशहाली भी अपने आप आई है। जब तक ये केसरिया रंग आपके जीवन में नहीं आएगा, ये त्याग नहीं आएगा, तब तक न शांति आ सकती है न खुशहाली आ सकती है। भारत, क्या अर्थ है भारत का? भारत जो देश भा मैंने प्रकाश रत मैंने लीन रहता हो। जो देश प्रकाश में लीन रहता हो, ऐसा देश हम लोग तो कभी अंधेरों में डूबे ही नहीं संभाल पाए हम लोग हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को। आज इस देश के अंदर बलात्कार जैसी घटनाएं सरे आम घट रही हैं, लेकिन नकेल नहीं डाली जा रही। कितने भी कानून बना लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये घटनाएं चलती रहेंगी। क्यों चलती रहेंगी? क्योंकि जब तक हम सब लोग धर्म की भगवा ध्वज के नीचे नहीं आएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं चलती रहेगी। आज हम लोग इतने मॉडर्न, इतने फैशनेबल हो गए हैं कि हमारे घरों में हम लोग देखते हैं कि अपनी बेटियों को छोटे कपड़े पहन करके बाजार में भेजते हो। एक बात बताइए कि जो बेटी पूरे भारतीय परिधान में बाजार में से निकलेगी तो लोग उसे बुरी नजर से देखेंगे या श्रद्धा की नजरों से देखेंगे? जो बेटी अच्छे कपड़े पहन करके बाजार में से निकलेगी तो लोग उसको अच्छी नजरों से ही देखेंगे। लेकिन हमारे घरों में हमारे अपनों ने अपनी बेटियों को ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके बाजार में जाने दिया, तो बाजार में तो ऐसे ऐसे हवान और राक्षस बैठे हैं जो आपकी बेटियों पे कुदृष्टि डालने के लिए तैयार बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है कि खुद माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटियों को लोग बुरी नजरों से देखें। कौन संभालेगा इस देश की संस्कृति को? क्यों मौका? इसीलिए तो बेटियां बोझ बन गई माँ बाप के लिए। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ के आंदोलन हो रहे हैं इस देश में, लेकिन क्या इस तरह से बेटी बचेगी? अगर संस्कृति को बचा लिया, अपनी संतानों को धर्म के ध्वज के नीचे ला करके खड़ा कर दिया, तो इस देश की बेटी भी बचेगी, इस देश की संस्कृति भी बचेगी और ये देश भी बचेगा और भारत माता के चेहरे पे मुस्कान रहेगी। इस देश की माताएं, मैं लोगों से पूछता हूं कि आज से महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? आप तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सब लोग जानते हैं। क्या नाम था?
सब लोग जानते हैं कि चेतक था। आज से 450 या 500 साल पहले उस जानवर का नाम सब लोग जानते हैं कि चेतक था। लेकिन अब मैं ये पूछूं कि आपके दादाजी के दादाजी का क्या नाम था, तो कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे नहीं किए कि उनको याद किया जाए। किस बहाने से याद करें हम लोग? उन्होंने काम ही ऐसे नहीं किए। 450 साल पहले उस चेतक का नाम सब लोग जानते हैं। संग्राम लड़ा गया हल्दी घाटी का। युद्ध के लिए महाराणा प्रताप जा रहे थे। आज के इस कलयुग के दौर में, 500 साल पहले भी कलयुग था, कलयुग के इस दौर में भाई भाई पे विश्वास नहीं करता। कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप के भाई भी महाराणा प्रताप को एक बार धोखा देके चले गए थे। भाई भाई पे विश्वास नहीं करता। और आज का समय तो ऐसा है कि बाप बेटे पे और बेटा बाप पे विश्वास नहीं करता। ठीक उसी समय महाराणा प्रताप की पत्नी चेतक से क्या कह रही है? आज से 50 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जय चित्तौड़। उस फिल्म में उस गीत को दर्शाया गया है कि महाराणा प्रताप की पत्नी एक जानवर से क्या आशा रख सकती है। क्या कह रही है महाराणा प्रताप की पत्नी उस घोड़े को कि ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। जरा सुनिए और जोरदार तालियों के साथ में साथ चलिएगा। आइए। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज हो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का, देना जवाब वहाँ शेरों की दहाड़ का। घड़ियाँ तूफान की है तेरे इम्तिहान की है, घड़ियाँ तूफान की है तेरे इम्तिहान की है, रखियो ने आज उनकी लाज हो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज हो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। छक्के छुड़ा देना तू दुश्मनों की चाल के, हल्दी घाटी पे चढ़ के
लाना तू ख्वाब मेरा वापस तू संभाल के, तेरे इतिहास में अक्सर होंगे गुलाल के। जे तक पहाड़ है तू, बिजली का बान है तू, जे तक पहाड़ है तू, बिजली का बान है तू, रखियो ने आज उनकी लाज हो। पवनी वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवनी वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो ने आज उनकी लाज हो। पवनी वेग से उड़ने वाले घोड़े, हो पवनी वेग से उड़ने वाले घोड़े, हो पवनी वेग से उड़ने वाले घोड़े। बोलिए भारत माता की जय हो। तो आप लोगों को जगाने के लिए आए हैं, जागते रहोगे तो अच्छा रहेगा। एक व्यक्ति था, पति पत्नी सो रहे थे, उनके घर में एक चोर घुस गया। तो पत्नी को पता लग गया, आहट हुई थोड़ी सी, पत्नी को पता लग गया और उसने पति को जगाया कि देखो चोर घुस गया, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। पति बोला सुन रहा हूं, जाग रहा हूं। चोर वापस अंदर घुस गया, घर के अंदर आ गया और तिजोरी वाले कमरे की तरफ जाने लगा। तो पत्नी बोली कि मुझे लगता है कि तिजोरी वाले कमरे की तरफ कोई जा रहा है। पति बोला देख रहा हूं, जाग रहा हूं। तो पत्नी ने सोचा शायद उठ के कुछ करेगा बाद में। वो तिजोरी तक पहुंच गया, उसने सामान डाला और बैग रख लिया कंधे पे चोर ने। जब वो जाने लगा तो पत्नी बोली मेरे को लगता है वो सामान गहने चोरी करके भाग रहा है। तो पत्नी बोली, पति बोला देख रहा हूं, जाग रहा हूं। अब वो चोर भाग गया तो उसने फिर बोला कि चोर भाग गया, पकड़ो उसको। वो फिर बोले जा रहा है कि देख रहा हूं, जाग रहा हूं। तो पत्नी ने अपनी लाठी उठाई और पति की अच्छी तरह हजामत कर डाली। ऐसे जागने से और देखने से क्या फायदा कि घर लुट जाए। बात छोटी सी है लेकिन मायने बड़े हैं। देख सब लोग रहे हो कि गायें कट रही है, देश लुट रहा है, संस्कृति का हनन हो रहा है, और आप लोग कह रहे हो कि देख रहे हैं, जाग रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वही लाठी आपके सर पे पड़नी है। इससे अच्छा कि अभी से जाग जाओ, ये तो भयंकर समस्या हो जाएगी। अभी हम लोग जोधपुर जिले में हमारी कथा थी, एक माता जी के यहाँ हम लोग गए तो माता जी को हमने पूछा, मैंने कहा माता जी आप कथा में क्यों नहीं आते? तो वो माता जी अपनी वो मारवाड़ी भाषा में वैसे बोली कि भगवान रो देड़ो हमारे कने सब कुछ है, अच्छा अच्छा पीसा है, 3-3 टाबरिया दिया है, 3-3 टाबरिया ने मैं आछो आछो पढ़ायो है, लिखायो है, 3-3 टाबरिया ली 3-3 भहुआ आसी, अच्छा गोडा दबासी, आछो सिर दबासी, मैं तो राज करशू। मैंने बोला माँ 3-3 टाबरिया री 3-3 भहुआ तो आसी, जे तू बाने अच्छा संस्कार नहीं दिया, अच्छी संस्कृति सागे नहीं जोड़िया, तो गोडा दबावे नहीं दबावे, सिर दबावे नहीं दबावे, गड़ो जरूर दबासी। तो घरों के अंदर जो बंटावट चली आ रही है, कहीं ना कहीं राजनीति ने हमारे घरों को बांट दिया। गंदी राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के कूड़े करकट में सिर्फ खतरे के कीड़े पैदा होते हैं और कुछ पैदा नहीं होता। तो इस राजनीति को घरों से एक बार बाहर निकालिए और जरा गुमान कीजिए, अपने आप पे फख्र कीजिए। आप लोगों को तो मैं तो ये कहता हूं कि यहां तक कि भारत की भूमि पे जन्म लेने वाले लोगों को तो घमंड होना चाहिए कि हमने भारत की भूमि पे जन्म लिया है। भागवत जी में लिखा है कि सुरा नाम अपि दुर्लभम, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो चीज हम लोगों को मिली है। और धर्म ये बात कहता है, शास्त्र ये बात कहता है कि व्यक्ति 84 लाख योनियों में से होकर के फिर एक मानुष का जन्म मिलता है, आदमी को मानव की देह प्राप्त होती है, ऐसा ही लिखा है ना। और बहुत सी कथा में सुना होगा, हाथों पे गिन लीजिए, कीड़े मकोड़े, चींटी, चिड़िया, पक्षी या कुछ भी जिसका भी नाम जानते हो आप, 100 से ज्यादा नहीं गिन पाएंगे। 84 लाख योनियों में से होते 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 फिर एक देह प्राप्त हुई, वो भी मनुष्य की। और सारी उम्र हम लोगों ने कमाया,
पढ़े लिखे, कमाया खाया और इस दुनिया से एक दिन चले गए, तो हम में और पशुओं में फर्क क्या रह गया? वही तो यही काम कर रहे हैं और हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। फिर भारत की भूमि पे जन्म लेने की खास बात क्या हुई? ऐसा ये महाराणा प्रताप की भूमि पे हम लोग कथा कर रहे हैं जहां जोश और ज्वाल की कथा होनी चाहिए। यही कुंभलगढ़ के कवि माधव धर्ग जी हैं, उन्होंने एक रचना लिखी जिसने पूरे भारत के अंदर प्रसिद्धि पाई। मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। कहीं ना कहीं घरों से गायब हो गए महाराणा प्रताप, शायद इसलिए उनको लिखना पड़ा। ऐसी संस्कृति जहां पे चाहते तो सब हैं कि हमारे घर में विवेकानंद पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, महाराणा प्रताप पैदा हो, शिवाजी पैदा हो, ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हो। आज किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे से पूछ लिया जाए कि भैया क्या बनना चाहते हो, तो सब लोगों का एक ही जवाब होता है कि मैं अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या अच्छा अध्यापक बनना चाहता हूँ। लेकिन किसी का ये जवाब नहीं होता कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इतिहास कुछ ही लोगों का है। आइए पहले इस रचना को सुनते हैं, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद के जीवन की ओर चलेंगे। मायड़ थारो वो पूत कठे। हेलो। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे। मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। देखिए आप लोग इसी भूमि के वासी हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम लोग हल्दी घाटी में कथा कर रहे हैं।